हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के मेडिकल के बारे में। भाई मेडिकल क्या है ना कि काफ़ी सारे डाउट होते हैं सभी के अंदर कि सर कैसे होता है, किसमें ज़्यादा बच्चे बाहर होते हैं, किसी को नौकनी की प्रॉब्लम है, किसी के दांत में प्रॉब्लम है, किसी की आंख में प्रॉब्लम है। तो जो प्रॉब्लम होती है ना, कैसे आप लोग बच भी सकते हैं वहाँ से, कैसे आप लोग बच के निकल सकते हैं, कैसे मेडिकल फिट करवा सकते हैं ना, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आप देख सकते हैं जो 2021 का हुआ था, 2021 का जो जीडी का एग्जाम हुआ था उसको मैंने क्लियर किया था। मैंने मेडिकल भी दिया था और क्वालिफाई आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फिट हुआ था मेडिकल एग्जामिनेशन और क्वालिफाई हुआ था। ठीक है भाई, मेडिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाई का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता आपको। डायरेक्ट और डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट के साथ जो है ये डीएमई और आरई जो अपने पास री मेडिकल और डायरेक्ट मेडिकल दोनों का अपने पास रिजल्ट जो आता है ना, वो वहाँ से आपको देखने को मिलता है। ठीक है भाई, तो हम अब बात करते हैं जीडी के बारे में। पहला पॉइंट हम देखने वाले हैं कि किसमें ज़्यादा बच्चे बाहर हो गए थे। ठीक है, बच्चे ज़्यादातर बाहर क्यों हुए थे। ठीक है, तो सारी चीज़ें एक एक प्रोसेस बात करते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट बचे तो आप लोग बता देना, फिर हम लोग उसको भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट कि सर कैसे होता है मेडिकल का प्रोसेस, क्या होता है ना, ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मेडिकल होता कैसे है सर, ये आप एक बार समझना। तो भाई सबसे पहला काम तो क्या होता है ना कि पहले आपका क्या होगा कि ब्लड की जांच होती है। हम आपको सारी चीज़ें बताएंगी कि सर कैसे होता है। ब्लड चेक होता है, फिर यूरिन जांच होता है। ठीक है, उसके बाद होता है आपका एक्सरे होता है। एक्सरे होता है वो भी चेस्ट का होता है। 5 मिनट लगते हैं ये सारे काम होने में। ये फटाफट से और फटाफट से आप थोड़ा सा ब्लड दोगे, यूरिन और उसके साथ एक्सरे हो जाएगा। ये बेसिक सा काम हो गया ख़त्म आपका। इसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, वो डॉक्टर के पास स्टार्ट होता है प्रोसेस। कि भाई आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग होते तो इतना भी नहीं होता। बात ये होती है ना कि कमरे कमरे में होते हैं, 4 से 5 डॉक्टर होते हैं। जैसे हम बता रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं प्रयागराज का, क्योंकि हमारा प्रयागराज में था। तो प्रयागराज में कुछ ऐसा ही हुआ था कि भाई कमरे कमरे में था, 4-5 कमरे में हो रहा था। तो वहाँ पे 4 से 5 अलग अलग डॉक्टर थे और उन्होंने डिवाइड कर दिया था कि ग्रुप 1, ग्रुप सेकेंड और ग्रुप थर्ड। ये अपने पास ग्रुप पहले ही बन गया था, 20-20 लोगों का ग्रुप बन जाता था कि 4 और 5 ऐसे ग्रुप बना दिया था उन्होंने। ठीक है, तो जैसे ही अपना नंबर आया तो वहाँ पे क्या होता है ना, 5 लोगों को बुलाया उन्होंने। पहले हाथ चेक करवाएं कि आप ऐसे हाथ करके देखो कि ये टच तो नहीं हो रहा, मतलब ऐसे एकदम टच तो नहीं हो रहा, तो ऐसे गैप होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर खड़े होकर नौकनी की प्रॉब्लम। नौकनी में जब आप लोग क्या होता है ना, जिसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है वो नौकनी छुपाने की कोशिश करते हैं। वो आप लोग क्या करते हो ना, गलती कर देते हो कि सर नौकनी छुपाओ, और जितना आप नौकनी छुपाते हो उतना ही ज़्यादा कहीं ना कहीं वो डॉक्टर देख पाता है कि हाँ आप कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। वो फिर नौकनी जानते हो कैसे चेक करते हैं। हमारे साथ भी प्रॉब्लम थी नौकनी की। अभी हम अगर खड़े हो जाएं तो भाई टच होता है। तो उन्होंने क्या किया कि बोला कि लेट जाओ, और जैसे आप लेट जाओगे ना तो वो फिर पैर कहीं ना कहीं टच होना ही होना है। और फिर वो क्या करते हैं कि पैर वो खुद ही डॉक्टर ऐसे हाथ से वो टच कर देगा और फिर वो क्लियर है कि नौकनी है। लेकिन वहाँ पे आपको कुछ बताया नहीं जाएगा कि नौकनी है या नहीं है। वहाँ तो आपको कुछ नहीं बताया जाता। वो डॉक्टर क्या करता है ना कि रेड पेन तुरंत से अपना लेता है और रेड पेन से लिख देता है वहाँ पे कुछ आपके सामने, आप समझ भी नहीं पाओगे क्या लिख रहा है। नौकरी के बाद फिर आई चेक होता है आपका। आई चेक करने के लिए क्या करते हैं कि बस नॉर्मल सी किताब होती है, उसको पलटते रहेंगे, आपको नंबर बताते रहेंगे कौन सा नंबर आ रहा है, कौन सा नंबर आ रहा है। आगे के 10 से 5 पेज पलटते हैं, बस उतना हो गया। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि हिंदी में लिखा हुआ था ऐसे का खा गा घा ऐसे लिखा हुआ था, ये सामने काफ़ी दूर पे था, वो आपको पूरा पढ़ना होता है। वो थोड़ी थोड़ी मिस्टेक चल जाती हैं, वो अपने पास हो जाता है, उतना होता है। फिर आई चेक हो गया। फिर अपने पास क्या होता है ना, कान की जांच, एक मशीन होती है, कान में लगाएंगे आपको तुरंत बता देती है वो। कान की जांच हो गया। नाक ऐसे टार्च लगा के देख लेते हैं तो वो अपने पास ईयर नोज की जांच हो गई। ठीक है, दांत में ऐसे मुंह आप जैसे ओपन करोगे तो टार्च से देख लेते हैं तो वो अपने पास दांतों की जांच हो गई। हम अगर अपनी बात करें तो हमारे में 2 बार उन्होंने लिखा। पहला उन्होंने हमारे में नौकनी का भी लिखा, और दूसरा दांतों में भी कुछ देखा कि दांतों में शायद उनको कुछ प्रॉब्लम लग गई, तो उन्होंने दांत का भी लिखा। हमने देखा था कि 2 बार रेड पेन चलाया। हम भी आप लोगों की तरह डर गए थे कि सर अब तो लग रहा नहीं फिट होगा। हमारे साथ एक लड़का था, उसने भी ऐसा किया। और उसने क्या किया ना, उसको भी नौकनी में जैसे ही डॉक्टर ने बोला कि आप लेट जाओ, उसने देखा कि टच हो रहा है। तो जैसे ही डॉक्टर ने पेन चलाया वो डॉक्टर से बहस करने लगा कि नहीं हमारे तो नौकनी है नहीं और नौकनी है नहीं। इस बात को लेकर डॉक्टर, मतलब पहले आप डॉक्टर की नज़र में आ जाते हो फिर। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना, कभी भी बहस करनी ही नहीं है। अगर आप बहस करोगे कहीं ना कहीं वो पॉइंट बढ़ा देगा और बढ़ा देगा आपका। उसने बहस किया। दूसरे दिन रिजल्ट आया, 5 पॉइंट बनाया हुआ था डॉक्टर ने रीमेडिकल में, और वहीं पे हमारा जो था फिट कर दिया था उसने। क्योंकि भाई अगर मेजर प्रॉब्लम नहीं है कोई, जैसे आपको आई ब्लाइंडनेस, मतलब ऐसा कोई नहीं ना, या फिर जैसा आंख में कोई दिक्कत नहीं आती, पढ़ पा रहे हो आप सारी चीज़ें, और कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है ना,
या फिर एक्सरे में कोई दिक्कत आ जाती है, या फिर आपको ब्लड में कोई दिक्कत आ जाती है, वहाँ पे दिक्कत है अगर, तब फिर दिक्कत होती है। ये नौकनी हो गया, या अगर छोटी मोटी जैसे दांत में छोटा सा प्रॉब्लम हो गया, तो छोटी प्रॉब्लम को वो काउंट नहीं करते, फिर उसको वो छोड़ देते और फिट कर देते। क्योंकि हमारे साथ ऐसा ही हुआ था, उन्होंने आराम से फिट कर दिया था और सभी लड़कों के साथ फिट किया था, मतलब सबको फिट किया था जिनके पास थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम थी। जिनको ज़्यादा दिक्कत थी उनको उन्होंने रीमेडिकल दिया हुआ था। रीमेडिकल मिलेगा भाई, लेकिन रीमेडिकल में 1 ही 2 दिन का टाइम मिलता है। अगर सेम सेंटर पे जैसे प्रयागराज में जिनका था उनका सेकंड दे दिया कि भाई कल आके आप रीमेडिकल करा लो, और जिनका दूर दिल्ली भेजा था उनके लिए क्या था, 1 से 2 दिन का टाइम दिया था उन्होंने कि दिल्ली आप पहुंच सको। ठीक है, तो ऐसा कुछ प्रोसेस था पूरा। और इसके साथ फिर डॉक्यूमेंटेशन भी होता है, तो डॉक्यूमेंटेशन भी उसके साथ साथ हो जाता है, जिसमें आप डॉक्यूमेंट की बातें हम बाद में कर लेंगे, या आप यहाँ पे समझ सकते हो कि भाई 10th की मार्कशीट हो गई। जनरल की अगर बात करें, देखो डॉक्यूमेंट में आप लोग ये ध्यान रखना कि अगर आप सेम स्टेट से हो, जिस स्टेट के आप हो और उसी स्टेट के आपने अप्लाई किया हुआ है, जैसे यूपी से हो और यूपी का ही है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तब तो ठीक है। लेकिन आप हो यूपी के और आपने बनाया हुआ है असम का, तो उस कंडीशन में क्या है ना, फिर वो जांच करते हैं, वो देखते हैं कि क्या है, कैसे सही है या नहीं है, आपसे काफ़ी सारी पूछताछ भी करते हैं। तो ये ऐसा होता है। तो 10th की मार्कशीट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया और फोटो हो गया, आधार कार्ड हो गया, बस इतना चीज़ें होती हैं जो ओरिजिनल आपको लेके जानी होती है डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें थी, डिटेल था जो हमने आपको बताया कि कैसे होता है मेडिकल प्रोसेस। जो अपना एक्सपीरियंस था ना वो हमने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। और आपको कोई डाउट लगता है सर कैसे होगा मेडिकल, क्या होगा, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ये सारी चीज़ें आप लोग करते रहना। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।